प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की स्टोरी का नाम है हसद की आग। ये दो दोस्तों की कहानी है जो एक गांव में रहते थे और उनमें से एक मोची था और एक दर्जी था। दोनों अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर थे, लेकिन गांव में थे चूँकि वहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होती और आबादी कम होती है, तो उनको काम बहुत कम मिलता था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ पैसे जमा करके हम लोग शहर में चले जाएं और अपनी दुकान वगैरह बना लें और ज़्यादा आमदनी हो। तो वो क्या करते हैं कि अपना खाना पैक करते हैं और सफ़र की तैयारी करते हैं। जो मोची होता है वो कहता है कि मैं तो 7 दिन का खाना अपने साथ लेके जाऊंगा क्योंकि सफ़र लंबा है। और दर्जी कहता है कि नहीं, मैं 2 दिन का खाना लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे शॉर्टकट का पता है। तो जो मोची होता है वो कहता है कि क्या पता हम रास्ता भटक जाएं और हम शॉर्टकट पे ना जा सकें, तो ऐसा करते हैं कि 7 दिन का ही खाना लेके जाते हैं। वो मानता नहीं है, वो कहते हैं चलो आप 7 दिन का खाना ले लो और मैं 2 दिन का खाना ले लेता हूँ। बच्चों, वो निकल आते हैं अपने घर से और सफ़र शुरू कर लेते हैं। चलते चलते एक दिन गुजर जाता है, वो अपना खाना निकालते हैं और खा लेते हैं। दूसरा दिन होता है तो वो दोबारा अपना खाना निकाल के खा लेते हैं। दूसरे दिन के इख्तिताम पे जो दर्जी होता है वो रास्ता भूल जाता है। वो कहता है रास्ता तो मैं भटक गया हूँ, अब क्या करें। तो जो दर्जी मोची होता है वो कहता है आप यहीं से चलेंगे, हमें रास्ता मिल ही जाएगा। वो चलते रहे तो दर्जी के पास तो खाना ख़त्म हो गया था। जब खाने का टाइम होता तो मोची अपना खोलता बॉक्स और रोटी और खाने लग जाता और वो बेचारे को देता ही ना। फिर इस तरह 3 दिन गुजर गए, फिर 4 दिन गुजर गए। दर्जी को बहुत भूख लग गई। उसने एक दिन बोला कि यार थोड़ा सा मुझे भी 2 नवाले दे दो, मैं खाना खा लूँ, तो मैंने भी सफ़र करना है। तो वो कहते हैं मेरे पास तो नहीं है खाना। वो कहते हैं थोड़ी सी रोटी दे दो। तो वो कहते हैं जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो पैसे मुझे दो और मुझसे खाना ले लो। तो वो बड़ा परेशान होता है। वो कहते हैं मैं जाऊँगा तो मैं काम कैसे करूँगा। वो कहते हैं सारे पैसे मुझे दे दो, जितने थैली में सिक्के हैं वो सारे मुझे दे दो। आखिर नाचार वो भूख से मर रहा था, उसने तो देने थे। उसने पैसे दे के रोटी ले ली। अच्छा, वो खाना उसने खा लिया, उससे उसका पेट कहाँ भरना था, उसने थोड़ा सा उसको खाना दिया। फिर चलते रहे तो 5वां दिन आ गया। उसे फिर भूख लगी, तो अब तो वो उसे खाना ही ना दे। वो बोले अब तो मैं तो देता ही नहीं हूँ। वो कहते अब तुम यहीं पे रहो जंगल में और मैं तो चला अपने रास्ते पे। वो मोची उसे छोड़ के बेयारो मददगार वहाँ से चला जाता है और शहर पहुँच जाता है। ये जो बेचारा दर्जी होता है ये वहाँ पे रह जाता है, नढाल होता है, बेहोश होने वाला होता है। तो वहाँ दरख्त पे बच्चों 2 परिंदे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। वो आते हैं दर्जी के सर पे आते हैं और कहते हैं कि रहमदिल इंसान, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम उठो और मैं आपको कुछ ला के देता हूँ, वो खाओ। वो जाते हैं दरख्त से सेब उतारते हैं और उसे ला के देते हैं दर्जी को। कहते हैं आप ये खा लो और आपको इससे थोड़ी सी ताकत मिल जाएगी और आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी। वो खा के वो सफ़र शुरू कर लेता है। वो चलता है तो उसकी तो 2-3 घंटे की भूख ख़त्म होती है। सेब से कहाँ इतना पेट भरना होता है। तो वो बेचारा फिर भूखा हो जाता है। अब वो क्या करे। अब वो गुजरते हैं तो उसे एक तालाब नज़र आता है जंगल में। तो तालाब में बहुत सारी बतखें भी चल रही होती हैं। तो वो जाता है, पानी पीता है तालाब में, हाथ मुँह धोता है और एक बतख को पकड़ लेता है। कहता है कि मैं इसको यहीं पे हलाल करके और भून के खा लूँगा, आग वाग जला के। वो बतख को कहता है कि मैं तुम्हें हलाल करके यहीं पे खा लूँगा। तो बतख परेशान, बतख कहती है रहमदिल इंसान, तुम तो मुझे खा लोगे काट के, 2-3 घंटे की तुम्हारी प्यास और भूख ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे बच्चों से तुम्हारा जुदा हो जाएगी, तो आप प्लीज़ मुझे ना खाओ और मुझे छोड़ दो। वो होता भी बड़ा रहम दिल है और उसका बड़ा अच्छा अखलाक भी होता है। तो वो बतख को कहता है कि अच्छा बतख जाओ तुम अपने बच्चों के साथ, उसे छोड़ देता है। फिर वो भूखा प्यासा चलने लग जाता है। वो चलता है बच्चों, तो वो पहुंच जाता है एक शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, उसके पास पहुंच जाता है। तो वो सोचता है चलो मैं थोड़ी सी शहद ही खा लेता हूँ, कुछ तो मेरी भूख ख़त्म होगी। वो जैसे छत्ते के पास आता है तो शहद की जो बड़ी मक्खी होती है, मलका होती है, वो आती है। तो वो कहती है कि ए इंसान, तुम अगर मेरी शहद खा लोगे, मेरा छत्ता तोड़ लोगे, तुम्हें तो 2-3 घंटे के लिए भूख का हो जाएगा इंतज़ाम, लेकिन हमारा तो घर ही टूट जाएगा, तो हम कहाँ रहेंगी, हमने बड़ी मेहनत से बनाया। तो वो कहता है अच्छा चलो मैं शहद भी नहीं खाता। उसे तरस आ जाता है, रहम करके वो उसे भी छोड़ देता है। फिर वो भूखा प्यासा चलता आखिरकार वो शहर पहुंच जाता है। जब वो शहर में दाखिल होता है तो वहाँ बहुत सारी रश लगी हुई होती है, बहुत सारे आदमी जमा होते हैं। तो वो पूछता है कि क्यों जमा हो। तो वो कहते हैं कि बादशाह को शाही महल के लिए एक दर्जी चाहिए, ऐसा दर्जी जो उसका ऐसा लिबास तैयार करे कि बादशाह खुश हो जाए।
तो आज मुकाबला है दर्जियों का। तो वो कहते हैं चलो मैं भी ये किस्मत आजमा लेता हूँ। वो भूख प्यास से नढाल होता है, वो जाता है महल में, ले जाते हैं सारे आदमी को और एक एक सूट तैयार करने के लिए उनको कपड़ा दे देते हैं। वो बड़ा माहिर होता है अपने काम में। वो ऐसा शानदार बादशाह का शाही लिबास तैयार करता है कि बादशाह को बहुत पसंद आता है। बादशाह उसे कहते हैं कि इसे, अपने नौकरों को कहते हैं कि इसे बहुत सारा इनाम दो और ये तो हमारा शाही दर्जी मुकर्रर हो गया, इसे हम नौकरी पे रख लेते हैं। उसे बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाती है। जब वो बादशाह के दरबार में खड़ा होता है तो उसे वो मोची भी वहाँ नज़र आता है, क्योंकि मोची भी बड़ा माहिर होता है। तो बादशाह ने उसे भी अपने जूतियाँ बनाने के लिए रखा हुआ होता है। मोची जब देखता है कि ये तो मेरा वही दोस्त है जो मेरे साथ सफ़र पे आया था और वो उससे बड़ा जलता भी है उसकी कामयाबियों से, तो वो कहता है कि इसको तो मैं किसी तरह बादशाह के महल से निकलवा के ही छोड़ूंगा, ये इधर कैसे पहुंच गया। बस वो जलता है उससे बहुत ज़्यादा। वो क्या करता है कि बादशाह के पास जाता है दूसरे दिन और कहता है बादशाह सलामत, जो दर्जी आपने रखा है ये आपके ख़िलाफ़ बड़ी बातें करता है और बड़ी बड़ी डींगे मारता है और आपकी शान में ऐसी बातें करता है। तो बादशाह कहता है मुझे बताओ वो क्या कहता है। कहता है कि बादशाह के अब्बू का जो ताज गुम हो गया था ना किसी ज़माने में बहुत पहले, तो वो मैं ढूंढ सकता हूँ, वो तो मैं 24 घंटे में ढूंढ सकता हूँ। वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लंबी लंबी छोड़ते हैं और आपके बारे में ऐसी बातें करता है। तो बादशाह को गुस्सा आता है। बादशाह कहते हैं उसे हाजिर किया जाए। वो बादशाह की खिदमत में आता है। तो बादशाह उसको कहते हैं कि अब तो तुमने 24 घंटे में वो जो मेरे अब्बू का ताज था वो ढूंढ के लाना है, नहीं ढूंढ सके तो तुम्हें मैं फांसी पे लटका दूंगा। वो बेचारा बड़ा परेशान होता है। वो कहता है अभी तो मुझे नौकरी मिली है, अभी मैं कैसे ताज ढूंढूंगा। वो सामान बांधता है बच्चों और दोबारा वो जंगल की तरफ चल पड़ता है। चलता है तो वो उसी तालाब पे पहुंच जाता है जहाँ बत्तख रहती है। तो बत्तख उसे देखती है, वो पानी वानी पीता है। बत्तख कहती है रहमदिल इंसान वापस क्यों आ गए हो। तो वो कहता है बत्तख मेरा तो बड़ा मसला बन गया, मुझे तो बादशाह ने अपने अब्बू के ताज ढूंढने के लिए भेज दिया, नहीं दिया तो मैं तो मारा जाऊँगा। वो सोचती है, वो कहती है हाँ बादशाह के जो अब्बू का ताज मेरे तालाब में गिरा हुआ है। जब किसी ज़माने में बादशाह का वो शिकार खेलने आया था जंगल में और उन्होंने तालाब में से पानी पीना चाहा, तो आगे हुए जैसे वो पानी पीने के लिए तो तालाब में वो उनका ताज गिर गया था। तो उसने कहा कि आप मेरे लिए वो ताज ढूंढ के ला सकती हो। तो कहती क्यों नहीं ला सकते, हम तो आपकी मदद करेंगे। वो अपनी सारी बच्चों को लेती है बच्चों और जाती है तालाब में से नीचे तह में बैठा हुआ होता है, गिरा हुआ होता है, वो उठा के ताज जाके उस आदमी को दे देते हैं। दर्जी बड़ा खुश होता है, वो जल्दी जल्दी जाता है बादशाह की खिदमत में पेश कर देता है। बादशाह सलामत तो बड़ा खुश हो जाता है। वो जो मोची होता है ना वो तो जलन से बुरा हाल उसका होता है। वो कहता है इसको तो मैंने निकालना था महल से, ये कैसे वापस आ गया, उसको तो और कोई मौका चाहिए था। फिर कुछ दिनों के बाद बच्चों वो फिर जाता है बादशाह की खिदमत में और कहता है बादशाह सलामत उसने तो ताज ढूंढ लिया, अब तो और ज़्यादा लंबी लंबी छोड़ता है, अब तो आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है, तो ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। तो बादशाह कहते हैं अब वो क्या कहता है। अब वो कहता है कि मैं आपके जैसा महल है ना ऐसा मुजस्मा मोम का बना के दे सकता हूँ। तो बादशाह कहते हैं ये तो मोम का मुजस्मा कोई बना के नहीं दे सकता। वो कहता है बादशाह सलामत वो बड़ी बड़ी बातें करता है। बादशाह कहते हैं उसको लेके आओ मेरी खिदमत में। फिर उसे लेके आते हैं बच्चों, तो वो और डर जाते हैं। कहते हैं अब पता नहीं मैंने क्या कर दिया। बादशाह सलामत उसको बोलते हैं 24 घंटे का टाइम है आपके पास, आपने ऐसा ही मुजस्मा मेरे महल की तरह इसका डिज़ाइन बनाना है, कोई खिड़की कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ना है और आपने ऐसा मोम से बनाना है। वो सर पकड़ के बैठ जाता है। वो कहता है नामुमकिन बात है, मैं तो नहीं बना पाऊँगा, चलो मैं अपना सामान पैक करके निकल जाता हूँ, फांसी से तो बच जाऊँगा। वो बच्चों सामान पैक करके फिर जंगल की तरफ चल पड़ता है। जाते वो उस दरख्त के पास से गुजरते जहाँ वो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है। तो वो शहद की मक्खियों से देख लेती हैं। तो वो कहती हैं कि रहमदिल इंसान क्यों परेशान हो। तो वो कहता है कि इस तरह मुझे तो बादशाह का आर्डर आ गया और मैं तो इस तरह बड़ा परेशान हूँ। तो वो कहती फ़िक्र नहीं करो, हम करेंगे, हम मोम के बनाते हैं, अपने छत्ते बनाते हैं, तो ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। वो कहती है अब यहाँ बैठ जाओ और मेरी मक्खियाँ जाएंगी और सारा बादशाह का डिज़ाइन वगैरह महल का देख के आएंगी और ऐसा आपके लिए बनाएंगे। वो सारी मक्खियों को भेजती है, जाके वो डिज़ाइन देखती हैं और फिर आके वो बादशाह के महल का डिज़ाइन और मुजस्मा बनाना शुरू कर देती हैं। बच्चों को कुछ घंटों में बना देती हैं और वो फिर लेके आ जाते हैं बादशाह की खिदमत में। वो देखते हैं अपने महल का डिज़ाइन मोम से बना हुआ तो बड़ा खुश होता है। वो कहते हैं उसे लेके आओ, मैं उसे इनाम भी दूंगा और उस मोची को भी लेके आओ जो उसके बारे में मुझे उल्टी सीधी बातें करता था और उससे जलता रहता था। जब मोची हाजिर होता है तो मोची घबरा जाता है कि मुझे तो सज़ा मिलेगी। बादशाह सलामत कहते हैं कि मोची को यहाँ से मेरे मुल्क से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये दूसरों से जलता है
और दूसरों की कामयाबी को देख नहीं सकता, इसलिए उसने मुझे आके उल्टी सीधी बातें की हैं और मैंने उसको इतने मुश्किल मुश्किल कामों के लिए भेजा है। तो जो दर्जी होते हैं बड़ा रहमदिल होते हैं, वो कहते हैं बादशाह सलामत ये मेरे गांव का है, मेरा दोस्त है, आप इसको माफ़ कर दें। बादशाह सलामत कहते हैं नहीं, इसको मैं माफ़ नहीं करूँगा, और उसे फिर सज़ा दे के निकाल देते हैं महल से, और जो दर्जी होते हैं उसे बड़ा सा इनाम देते हैं। तो मेरे बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि जो जलन है ना, ये जलन बहुत बुरी आदत है। किसी से हसद नहीं करना चाहिए, दूसरों की कामयाबी पे खुश होना चाहिए, और किसी से भी जेलसी फील नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको पसंद आई है मेरी कहानी तो इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक भी करें, और मुझे कमेंट्स दिया करें, तो ताकि मुझे पता चले कि आपको कहानियाँ कैसी लग रही हैं और फिर मैं नई नई कहानियाँ लेके आऊँ। अल्लाह ने